Assalamu alaikum class. How are you? Hope you are fine. I am your maths teacher from Dear Scholar School System. Students, open your books पेज नंबर 82. 82 पे हमने यूनिट 4 कंप्लीट किया था. इसके MCQs हमारे पास रह गए हैं. ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे. MCQs में आप फर्स्ट MCQ देखिए. द आइडेंटिटी 5x + 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर + 40x + 16 इज ट्रू फॉर. अब देखिए क्लास, ये जो आपके पास 5x + होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला है. a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर. अब आइडेंटिटी जो होती है ना क्लास, इट मीन्स x की जगह आप कोई भी वैल्यू डालें तो तमाम जो आपके पास लेफ्ट और राइट साइड है वो इक्वल आए. तो आइडेंटिटी x की ऑल वैल्यूज़ के लिए करेक्ट होती है. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. 1 वैल्यू ऑफ x, 2 वैल्यू ऑफ x, ऑल वैल्यूज ऑफ x, नन ऑफ दिस. ऑल वैल्यूज ऑफ x, x की कोई भी वैल्यू आप डाल दें तो लेफ्ट और राइट साइड आपकी इक्वल आ जाएगी. डेट्स वाई ये ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए ट्रू होगा. नेक्स्ट देखिए, अ फ्रैक्शन ऑफ फॉर्म f न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 वेयर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर पोलिनोमियल इज x इज कॉल्ड. अब देखिए, दिस इज कॉल्ड, वो बोलते हैं आइडेंटिटी तो ये हो नहीं सकती, इक्वेशन भी ये नहीं हो सकती, फ्रैक्शन और नन ऑफ दिस. तो दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. जब भी बाई की चीज़ में, बाई की फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट करती है वैल्यू न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होता तो वो फ्रैक्शन होती है. एंड द थर्ड इज अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर. अब गौर कीजिएगा, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर ग्रेटर और इक्वल, दो बातें, ग्रेटर हो या इक्वल हो. तो वो कौन सी फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी, विच वन इज इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर में पहले डिवीजन होती है, तब उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होता है. और अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन, जब वो लेस आपसे पूछेगा तो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज, आपको वो कहते हैं कि ये किस टाइप की फ्रैक्शन है. आप देखें, फर्स्ट फैक्टर ए के डिनोमिनेटर में, सेकंड फैक्टर बी के डिनोमिनेटर में, क्या इसमें डिवीजन होती है. आप देखें, एक्स की डिग्री क्या है, 1 है, और यहाँ पे 1 और 1 दैट इज एक्स की पावर 2. इट इज कॉल्ड, डिवीजन इसमें नहीं होगी. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. नेक्स्ट देखिए, वो कहते हैं x + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर + 6x + 9 ये क्या है आपके पास. ठीक है, दिस वन इज x. ये आपके पास क्या लीनियर इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, क्या आइडेंटिटी है, या नन ऑफ दिस. तो भी आपको मैंने बताया ये होल स्क्वायर फार्मूला a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर. तो ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है. अब देखिए, नेक्स्ट वन इज x³ + 1 बाई x - 1 x + 1. ये कैसी फ्रैक्शन है आपसे पूछा जा रहा है. आप डिनोमिनेटर की डिग्री चेक कीजिए, डेट इज 1 और 1 2, और ऊपर पावर चेक कीजिए 3. तो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है. तो जब बड़ी है तो दिस इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, पार्शियल, इसकी पार्शियल आपने करनी है तो आप पार्शियल देखिए, ये a के डिनोमिनेटर में और ये b के डिनोमिनेटर में. तो दिस वन इज a/x - 1 और b/x + 2. नेक्स्ट में वो आपको फिर कहता है कि इसकी पार्शियल करें. पार्शियल में आप देखें, ये a के डिनोमिनेटर में और ये x स्क्वायर है, तो ये किसके डिनोमिनेटर में आएगा, bx + c. तो a/x + 1 और bx + c/x स्क्वायर + 2. नेक्स्ट इज इसकी पार्शियल. अब यहाँ पे क्लास ऐसे आपके माइंड में फ़ौरन आएगा कि हम a के डिनोमिनेटर में x + 1 लिख लें और b के डिनोमिनेटर में हम x - 1 लिख लें, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा. आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि क्या इसमें डिवीजन तो नहीं होती. ये देखें, 1 और 1 दैट इज 2, 2 और 2 इक्वल पावर. इक्वल पावर तो इट मीन्स पहले डिवीजन होगी. जब डिवीजन होगी तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्वोशंट ऐड होगा. अब देखें, इस ऑप्शन में क्वोशंट ऐड नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन में क्वोशंट ऐड है 1, इसमें भी ऐड है 1, इसमें भी ऐड नहीं है. ये दोनों तो इनकरेक्ट हो गई. अब इन दोनों में से एक करेक्ट ऑप्शन है जिसमें क्वोशंट ऐड है. ठीक है, क्योंकि पहले इसमें हमेशा डिवाइड होगा. अब आप देखें, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. अब आप ये a के डिनोमिनेटर में और ये लीनियर फैक्टर है तो ये b के डिनोमिनेटर में है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, bx + c. तो ये रॉन्ग हो गया. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, ये आपका यूनिट 4 था जो कंप्लीट हुआ यहाँ पे विद MCQs. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट नंबर 5. अब हम यूनिट 5 को सॉल्व करेंगे. यूनिट 5 अगर आप देखें, यूनिट 5 का नेम आपका क्या है, सेट्स एंड फंक्शंस. ठीक है, सेट्स एंड फंक्शंस, पेज नंबर 85 पे है. अब सेट क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में अबाउट सेट्स पढ़ा है. ठीक है, अब उससे बिफोर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेट होता क्या है. तो देखिए, सेट की एक डेफिनेशन उसने लिखी है कि अ सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A B C एक्सेट्रा. वो कहते हैं सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. तो देखें, अब सेट की जो डेफिनेशन है ना, वो आपने किस तरह से बतानी है. सेट की डेफिनेशन जो आपने बतानी है वो ये बतानी है. देखें, कलेक्शन, कलेक्शन मतलब जमा करना. ठीक है, कलेक्शन किसको जमा करना, ऑफ थिंग्स, चीज़ों को. अब चीज़ों को जमा करना सेट कहलाता है, लेकिन चीज़ों की जगह पे आप ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हो. दोनों एक ही नाम है. जो उसने डेफिनेशन में लिखा है वो ऑब्जेक्ट्स लिखा है. कलेक्शन ऑफ
थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। लेकिन कौन सी, कलेक्ट क्या करना, जमा करना, चीज़ों को जमा करना सेट कहलाता है। लेकिन कौन सी चीज़ें, डेट इज़ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब ये कि जिन्हें हम अच्छी तरह से बयान कर सकें, वो चीज़ें, उन चीज़ों को जमा करना सेट कहलाता है। देखिए अब अगर आपको मैं कहती हूँ ना कि 8 क्लास की बुक्स का सेट, ठीक है, बुक्स का सेट, तो मैं इसे डिफाइन कर सकती हूँ कि इस पूरे सेट में बुक्स पड़ी हुई हैं। या मैं कह देती हूँ कि आपके पास चेयर्स का सेट ऑफ चेयर्स, तो मैं उसको कह सकती हूँ वो सेट है, क्योंकि मैं इसे डिफाइन कर सकती हूँ वो चेयर्स ही हैं उसके अंदर। लेकिन अगर मैं कह देती हूँ कि चेयर्स प्लस टेबल्स, तो दिस वन इज़ रॉन्ग, बिकॉज डिस्टिंक्ट, इन पे वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सेम, एक जैसी चीज़ें पड़ी हुई हों, ठीक है, तो उसको आप सेट कहेंगे, वरना आप सेट नहीं करेंगे। तो सेट क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब क्लास सेट की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली, ठीक है, कि क्या है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड जिन्हें आप अच्छी तरह बयान कर सकें, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इज कॉल्ड अ सेट। अब कुछ सेट होते हैं, जैसे अब सबसे पहले आप देखें नेचुरल नंबर, आप सब छोटी क्लासेस में पढ़ गए हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल के साथ में आता है होल नंबर, होल 0 से स्टार्ट होते हैं। ऑल काउंटिंग नेचुरल में 0 नहीं आता, जबकि होल 0 से स्टार्ट होते हैं। अब आ जाए इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और वो स्टार्ट होता है 0 से। 0 प्लस माइनस 1, ऑल काउंटिंग, सारी गिनती पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली सारी इंटीजर्स में आती है। देन इवन और ऑड, इवन से आप सब फेमिलियर हैं, 2 4 6 8, और ऑड आप सबको पता है 1 3 5 7, ठीक है। और फिर प्राइम नंबर आते हैं। अब बात आती है प्राइम देखें, बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होगा ये वाला वर्ड प्राइम, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स किस तरह से आपके पास यूज़ होते हैं। देखें अब मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने बताया नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल किससे स्टार्ट हुए, 1 2 3 अप टू सो, सारी काउंटिंग, लेकिन स्किप 0 को आपने नहीं लेना। इसके पेयर में होल होता है, ठीक है। होल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी 0 से स्टार्ट हुआ अप टू सो ऑन, ये दो आपस में पेयर होते हैं, ठीक है। अब आ जाए ऑड और इवन। ऑड देखिए 1 1 3 5 7, यानी ऑड नंबर्स, ताकदात। इवन जुफ्त नंबर 0 2 4 6 8, जिनके पेयर बन जाए, ठीक है, टू के मल्टीपल्स इवन होते हैं। अब आती है बात ऑड इवन। इंटीजर्स को हम z से, i से नहीं बल्कि z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें ऑल काउंटिंग आती है, 0 +1 भी आता है और -1 भी आता है, +1 भी और -2 भी, +2 -2 भी, अप टू सो ऑन, यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तमाम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। दिस वन इज इंटीजर्स, ठीक है। इस सेट को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स का सेट। एंड द नेक्स्ट इज प्राइम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है, ठीक है। प्राइम, और प्राइम के ऑपोजिट कंपोजिट होता है, ठीक है। इसको वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आपका क्योंकि यूज ही प्राइम का है, और कंपोजिट जो है वो प्राइम और कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट आपके पास देखें, प्राइम जो है वो आपके पास, ओके क्लास, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आपके पास, ऐसे नंबर जो हमारे पास वो नंबर खुद देखें, जैसे अगर मैं कहती हूँ 2 जो है वो 2 1 2, इस 2 और 1 के अलावा उस लफ्ज़ का कोई और फैक्टर ना हो, जैसे 3 है, सिर्फ 3 1 3, तो 1 और 3 वो लफ्ज़ खुद, वो डिजिट खुद, और साथ 1, ये दो फैक्टर हों तो वो होता है प्राइम नंबर, ठीक है। और जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। अब देखें फिर प्राइम नंबर क्या हुए, प्राइम नंबर हमारे पास हुए 2 3, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाएं, 2 सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, 3 सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, 5, 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 2 2, 3 के सिर्फ 2 ही हैं, 1 3 3, 5 के भी 2 ही हैं, 5 1 5, 7 1 7। तो ऐसे नंबर्स जिनका वो नंबर खुद और साथ में 1 उसका फैक्टर हो, अदर देन उसके कोई फैक्टर ना हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होते वो सारे कंपोजिट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप फैमिलियर हो गए। अब क्लास देखें, आपके पास जो सेट्स थे जो आपने देखे, ठीक है, ये आपके पास जो सेट्स थे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुए, होल नंबर 0 से स्टार्ट हुए, इंटीजर तमाम काउंटिंग 0 + -1, इवन नंबर जो जुफ्त तादाद होते हैं 2 4 6 8, ऑड नंबर जो ताक अदद होते हैं 1 3 5 7, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे जाएं या जिसका वो नंबर खुद और उसके अलावा 1 फैक्टर हो, कंपोजिट उसके अलावा होते हैं। अब क्यू जो है वो रैशनल नंबर का सेट होता है, और क्यू प्राइम, यानी क्यू के ऊपर छोटी सी ब्लैंक है जिसे हम क्यू प्राइम कहते हैं, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ऐसे नंबर जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल है, और जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें वो इर्रेशनल है। और जब रैशनल और इर्रेशनल मिलते हैं उनका यूनियन वो होता है रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज को करने से बिफोर आपको 3 बातें पता होनी चाहिए, ठीक है।
3 बातें क्या हैं आपकी जो आपको पता होनी चाहिए? एक तो यूनियन कैसे लिया जाता है, इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, और उसके अलावा आपके पास देखिए क्लास, अब जो सेट होता है ना, सेट, ठीक है, आपने सेट पढ़ा। सेट के अंदर इस एक्सरसाइज को करने से पहले बिफोर आपको सेट को लिखने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एंड नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म। सेट इन 3 तरीकों से लिखा जाता है, लेकिन सॉल्व सिर्फ और सिर्फ टेबुलर फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। और किसी फॉर्म में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यानी टेबुलर फॉर्म ये होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये टेबुलर फॉर्म है जिसमें हम सोल्यूशन भरते हैं। डिस्क्रिप्टिव इस फॉर्म में होता है SET, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपके पास होता है डिस्क्रिप्टिव जब स्पेलिंग में आ जाए। और सेट बिल्डर आपके पास सिंबॉलिकली होता है X सच डैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपके पास सेट बिल्डर होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर में आ जाए तो पहले आप टेबुलर में कन्वर्ट करते हो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब कुछ बातें हैं जो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। एक ये कि हम जब भी 2 सेट, हमें सपोज मैं आपको 2-3 बातें बता दूँ। सपोज आपको एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 और एक B सेट दिया गया जिसके एलिमेंट हैं 1 और 2। 4 बातें हैं। नंबर 1 इज इनका यूनियन कैसे लिया जाता है। नंबर 2 इनका इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है। नंबर 3 इनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। ये 3 बातें पहले आपको पता होनी चाहिए। A यूनियन B, A इज 1 2 3 4, यूनियन B के एलिमेंट हैं 1 और 2। यूनियन में क्लास ऑल एलिमेंट आ जाते हैं, ऑल मतलब तमाम, दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट 1 2 3 4, ये यूनियन का आंसर हो जाता है। इंटरसेक्शन जब इनका लेना है तो 1 2 3 4, इंटरसेक्शन में डाल दीजिए B के एलिमेंट 1 और 2। इंटरसेक्शन में क्लास कॉमन एलिमेंट आते हैं, एक जैसा क्या है, 2 दोनों में आ रहा है, 1 दोनों में आ रहा है, आंसर इज 1 और 2, ये हो जाता है। अब अगर A माइनस B करना हो आपने, 1 2 3 4 माइनस B के एलिमेंट हैं 1 और 2, माइनस में सेम एलिमेंट कट जाते हैं, रिमेनिंग क्या बच गए 3 और 4, दिस वन इज आंसर। तो बेसिकली ये 3 बातें आपको पता चाहिए। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 5.1। 5.1 को हम जब स्टार्ट लेंगे तो देखें 5.1 का सबसे पहले मार्किंग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 3 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 2 3 4, 4 के 4 पार्ट शामिल हैं, ठीक है, 1 2 3 4, एंड क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, इतना आपका इंक्लूड है डाटा इस एक्सरसाइज का। अब मैं लिखूंगी इसका क्वेश्चन नंबर 1, देखें जो आपके पास क्या है, आपसे वो बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे बोलता है इफ x आपके पास वो कहता है इक्वल है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। अच्छा, अब उसने आपको सेट किस फॉर्म में दिया, उसने आपको सेट दिया है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, स्पेलिंग में दिया है, ठीक है। स्पेलिंग में अगर उसने दिया तो उसने इसका मीन आपको डिस्क्रिप्टिव में दिया। आप डिस्क्रिप्टिव से इसे किस में चेंज करेंगे, आप डिस्क्रिप्टिव से इसको चेंज करेंगे टेबुलर में। अब टेबुलर फॉर्म इसकी क्या होगी, यानी एक्स में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आप अगर देखें प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। प्राइम नंबर अब क्या होते हैं, मैंने आपको बताए थे कि एक वो नंबर खुद और उसके अलावा, अब वो कहते हैं 17 तक इक्वल टू 17, यानी स्टार्ट अप प्राइम नंबर कहाँ से होते हैं आपको खुद पता होना चाहिए, 2 से। 2 3 5 7 9 मैंने आपको बताया था नहीं आता, क्योंकि 9 का 1 और 9 के अलावा और भी फैक्टर होते हैं, 9 अपने अलावा और टेबल्स पे भी जाता है। 7 के बाद आगे फिर 11 13 14 छोड़ दें, 15 भी छोड़ेंगे हम, क्योंकि 15 अपने अलावा और टेबल्स पे भी कंसिस्ट करता है, ठीक है। 15 के 1 और 15 के अलावा और भी फैक्टर होते हैं। फिर 17
तो ये आपके एक्स सेट के ये एलिमेंट हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपने इसको ना देखें सेट बिल्डर से आपने इसको किस में चेंज कर दिया, टेबुलर में। अब आप सोल्यूशन इसका करेंगे, ठीक है। अब एक्स के बाद आगे देखें वो वाई सेट में आपको क्या देता है। वाई सेट में वो कहता है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, यानी वाई सेट में उसने आपके पास क्या रखा, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। अब देखें नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आप सबको पता है, ठीक है। नेचुरल नंबर कुदरती आदाद, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर का स्टार्ट आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर पहले 12 यानी 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये तो हो गई इसकी चेंजिंग सेट की, ठीक है। सेट चेंज हो गए टेबुलर में। अब टेबुलर में चेंज होने के बाद वो आपसे पार्ट 1 में बोलता है, पार्ट 1 में वो आपसे कह रहा है कि x यूनियन y फाइंड आउट कर दो, ठीक है। और पार्ट नंबर 4 है इसके बाद, ठीक है। और 4 में वो आपसे कह रहा है y इंटरसेक्शन x फाइंड कर दो। ये दो पार्ट आपके इस क्वेश्चन को समझ में है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया यूनियन क्या होता है, यू जो यू की फॉर्म में आएगा उसे हम कहेंगे यूनियन। यूनियन में आपने क्या करना है, ऑल एलिमेंट, दोनों सेटों के ऑल एलिमेंट। अब सेट होता है टेबुलर फॉर्म में तो ही सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आप अगर देखें तो आपका जो सेट है वो टेबुलर फॉर्म में अगर आप देखें तो आपके जो एक्स सेट के एलिमेंट हैं वो क्या हैं। एक्स सेट में आपके पास प्राइम नंबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स अप टू 17 तक, तो 2 3 5 7 11 13 और 17। मिड में आपने मार्क करना है यूनियन, और वाई के एलिमेंट नेचुरल नंबर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सेट क्लोज हुआ। ये देखिए वाई एक्स सेट यूनियन वाई सेट। अब आप देखो कि अब आपने इसका आंसर देना है, ठीक है। आंसर में यूनियन जो होता है ना, यूनियन उसमें सारे एलिमेंट लिख दिए जाते हैं, ऑल एलिमेंट, लेकिन रिपीटेड एलिमेंट को आप एक दफ़ा लिखते हो। ये देखो 1 2 3 1 से 12 तक तो सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसमें आ जाइए, ये देखें 12 के बाद इधर क्या एग्जिस्ट करे, 13 और 17, 13 17। ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाइए वाई इंटरसेक्शन है एक्स। अब देखिए वाई के एलिमेंट, वाई में क्या पढ़ा हुआ था अगर आप देखते तो वाई में थे सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो वाई में 12 नेचुरल नंबर 12 तक पढ़े हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इंटरसेक्शन एक्स के एलिमेंट में क्या थे, प्राइम नंबर, ठीक है, अप टू 17, 2 3 5 7 11 13 17। अब इंटरसेक्शन जो होता है ना क्लास, इंटरसेक्शन उल्टे यू को आप इंटरसेक्शन बोलते हो, इसके अंदर ना कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। कॉमन मतलब दोनों में जो एक जैसे हैं। अब आप देखें दोनों में आपको क्या लगता है कौन से एक जैसे हैं। ये देखें 2 इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 5 इसमें है, इसमें भी है, 7 दोनों में है, 11 दोनों में है, बस, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, 2 3 5 7 और 11। ये आपका हो गया इंटरसेक्शन। दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स इंक्लूड थे, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो आपके पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व किया ना। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें तो आपके पास सेट जो है मैं आपको लिखवा रही हूँ और आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 के मैं आपको सेट लिखवाने लगी हूँ। ये देखिए वो आपसे बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ x इक्वल टू 5, 0 के ऊपर यूँ क्रॉस है, इसे 5 कहते हैं, 5, ठीक है। और y में वो आपसे बोलता है z के ऊपर पॉजिटिव का साइन, डैट इज़ पॉजिटिव इन टीचर्स। और t में वो आपसे कहता है o पॉजिटिव। और देन वो आपको फाइंड आउट करने को देता है पार्ट 1 इज़ x यूनियन y, और पार्ट 3 आपने सॉल्व करना है, और पार्ट 3 आपके पास है y यूनियन t, और पार्ट 4 आपने 5 आपने सॉल्व करना है, डेट इज x इंटरसेक्शन t। ओके,
अब देखें क्लास, आप सबसे पहले तो सेट आपको जो दिया हुआ है ना, वो सिर्फ उसने लिख दिया है कि फाई जेड पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। सबसे पहले तो आपने सेट में देखना है कि आपके पास एलिमेंट क्या मौजूद है। आप अगर देखें तो आपके पास एक्स जो है वो फाई है। अब फाई का क्या मीनिंग होता है? फाई देखें, ये जो है ना जेड पॉजिटिव, ये है इंटीजर्स, ठीक है, ये इंटीजर्स का सेट है। जेड को मैंने आपको बताया था इंटीजर्स से रिप्रेजेंट किया था। ओ का मीन है इसमें ओड नंबर्स पड़े हुए हैं, ओड नंबर्स। और फाई का मतलब है एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली सेट, ये मीन है। तो एक्स यानी खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब वाई में इंटीजर्स हैं, और कौन से इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स मैंने आपको बताया था ऑल काउंटिंग प्लस माइनस की। अब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। जीरो प्लस वन प्लस टू, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस थ्री। अब मुझे उसने लिमिट नहीं बताई मैं कहाँ तक जाऊँ, तो मैं आगे इसको इनफाइनाइट कर दूंगी कि मुझे इसका एंड नहीं पता। देन टी ओ पॉजिटिव, ओड नंबर्स। तो टी में हमारे पास ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर्स अगर आप देखें तो ओड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अच्छा, ये जो उसने प्लस डाला ना, इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। तो प्लस आप लिखें ना लिखें, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये ओड नंबर। इसका भी मुझे एंड उसने नहीं बताया। तो एक्स में 5 था, वाई में इंटीजर्स थे, और कौन से इंटीजर्स थे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और टी में क्या थे? ओड नंबर्स, ठीक है। ये मैंने इनको टेबुलर में चेंज कर दिया। अब पार्ट 1 जो आपको वो फाइंड आउट करने को बोल रहा है, वो बोल रहा है जी एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई। आपने बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। आपने एक्स के एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। एक्स के एलिमेंट अगर आप देखें तो क्या है आपके पास? एक्स के एलिमेंट एम्प्टी सेट, यूनियन वाई, वाई के एलिमेंट 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देखें यूनियन में ऑल एलिमेंट आते हैं, ऑल मतलब यही सारे आ जाएंगे, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब आप पीछे चले जाइए और आप देखिए 0 1 2 3 कौन सा सेट था? ये वाला। ये सेट क्या है? वाई, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखना है कि आपके पास क्या वापस आया है? वाई सेट वापस आ गया है। तो दिस वन इज योर आंसर। इसका जो पार्ट 3 है और पार्ट 4 है, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये आपने होमवर्क में करना है, ठीक है। पार्ट 3 और पार्ट 4 ये आपने होमवर्क में खुद सॉल्व करना है, ठीक है। एक में यूनियन है और एक में इंटरसेक्शन है। आई होप सो क्लास के आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। यूनियन और दो ही चीज़ें मैंने आज आपको बताई, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो आपने सिंपल इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और आप देखें तो यूनियन में ऑल एलिमेंट लिखने हैं, ऑल मतलब दोनों साइड्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो, और इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपने कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। और 5 चैप्टर बहुत ईजी है, इसको आपने अटेम्प्ट करना है, सीखना है, ठीक है। तो सेट को लिखने के 3 वे हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। सेट को लिखने के 3 वे कौन से हैं? टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर। आपने उसमें टेबुलर में जब क्वेश्चन होता है तभी सॉल्व होता है। इन बातों को आपने पढ़ना है, सुनना है और सीखना है, ठीक है। और कॉपी वर्क कंप्लीट करना है। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।